सभी लोग कोई भी ध्यानात्मक आसन ले, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बैक नेक स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद। शुरुआत करेंगे ओमकार और गायत्री महामंत्र से। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, हाथ चेहरे के ऊपर लगा देंगे, उसके बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरिओम। थैंक यू। लता जी बताइए, वज्रोली क्या होता है? वज्रोली सोचिए, हमसे पूछ लेंगे। योगाभ्यासी इसे किसी नियम बिना भी स्वेच्छा से कर सकता है और ये सिद्धियां जान लेंगे। और इसमें ये रहता है कि इस पर प्रक्रिया में आपको धीरे धीरे योनि मंडल का आकुंचन करके अभ्यास करना है। ये नारी और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं और वज्रोली के अभ्यास से सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। तो इसमें आपको ये करना है कि मूत्र मार्ग से वायु को फुत्कार के आवाज से, मतलब वायु को अंदर लेना है धीरे धीरे भीतर। और जो योनिमंडल से गिरने वाला बिंदु है सोम मंडल के अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाना है और उसे चलायमान बिंदु को ऊपर खींच के रखना है। तो सोम मंडल का अभ्यास नहीं, वज्रोली का अभ्यास। और जो सोम रस का आता है नीचे योनि बिंदु सोम रस, हाँ, तो खींच के रखना है। इसके लाभ भी बताओ सर। लाभ बताएंगे नेहा जी। जी सर, बिंदु की रक्षा होती है इसमें और मृत्यु को जय लेते हैं और शरीर से विभिन्न प्रकार की सुगंध आती है। और जब तक बिंदु धारण किए होते हैं तो मृत्यु नहीं आती सर, मृत्यु का डर नहीं रहता। ठीक है, साक्षी जी बताएंगे वज्रोली सहजोली विधि। जी सर, सहजोली इसका ही भेद है वज्रोली का, और इसकी विधि है कि जो जला हुआ गोबर है उसका भस्म जल में मिलाकर स्त्री या पुरुष मतलब दोनों अपना अपना बिंदु बिंदु ऊपर खींचने के बाद अपने अंग में लगाते हैं और उसके बाद कुछ देर सुखपूर्वक बैठते हैं। लाभ भी बता दीजिए। ये मुक्ति देने वाली है और इसका अभ्यास करने से जो अमृत का पान होता है उसे हम करते हैं और दिव्य दृष्टि मिलती है। इसके जो स्त्री साधिका होती है उसके रज का नाश नहीं होता इससे, और जो शरीर का नाद होता है वह भी बिंदु के रूप में बदल जाता है और अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, और जो योगिनियां होती है वो आकाशगामिनी हो जाती है इससे। प्रियंका बताएंगे आप अमरोली। अमरोली बताइए प्रियंका जी। यस सर, ये भी सर वज्रोली का ही मतलब सब टाइप है। और पहले वज्रोली करने के बाद ही मतलब इस अभ्यास को किया जाता है। और योनि मंडल से जो भी स्राव होता है वो स्त्री हो या पुरुष, मतलब स्त्री का रज और पुरुष का शुक्र, मतलब जो होता है उसको फॉरहेड पे धारण करना पड़ता है। ठीक है, इसका लाभ बताएंगे। इसका लाभ भी बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल्दी से। सर मैं मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आप ही से पूछ रहे हैं।
हाँ सर, 1 सेकेंड सर। इसको धारण करने से देह सिद्धि मिलती है, और और जो भी दर्द है उसका नाश नहीं होता है। बस ठीक। इतना। खेचरी आता ना, खेचरी किसी, खेचरी भगत ध्रुव ये याद। चलिए हम आगे देखते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें ना एक नया कॉन्सेप्ट भी आज हम जानेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने वशिष्ठ संहिता पढ़ चुके हैं? थोड़ी बहुत पढ़ी है सर। थोड़ी बहुत पढ़ी है, ठीक है। तो आपको वशिष्ठ संहिता याद आएगा आज अभी, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना मतलब शरीर के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपको अपने शरीर के बारे में जानना है, उसके माप के बारे में जानना है, तो आप वशिष्ठ संहिता, वन ऑफ द बेस्ट हठ योगिक टेक्स्ट, उसके लिए आपके शरीर के माप एकदम अच्छे से, और नारी के बारे में बहुत अच्छा से बताया हुआ है संहिता में। आप उसको जरूर पढ़ना अगर डीप में पढ़ना है तो। अब हमारा ये इस द्वितीय उपदेश का जो है अंतिम ये टॉपिक है, शक्ति चालन मुद्रा। देखो इसमें सबसे पहले जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का। ये पर्यायवाची शब्द है, किसके पर्यायवाची है? कुंडलिनी के। बोलो, बोलते कुंडलिनी की पर्यायवाची है। कौन सा है? देखो, कुटांगिनी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल, अरुंधति, चैत्र शब्दा पर्यायवाच का, ये सारे ही शब्द क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये आपको याद रखना है। टोटल 7 है। कौन कौन सा? कुटांगिनी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति। ठीक है, ये सारे ही क्या है? पर्यायवाची हैं एक दूसरे। तो ये पूछ सकता है, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा इससे। इसके बाद आगे कहता है कि इसमें ना बहुत एग्जाम उपमा दिया हुआ है कि उद्घाटयेत कपाटम तू यथा कुंचकया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। कि जिस प्रकार, इसको तो हिंदी में बहुत अच्छा है, जिस प्रकार चाबी से हठात किवाड़ को खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष के द्वार को खोलते हैं। आप देखो, एक 3 चीज समझना इसमें। एक दीवार गेट है, गेट पे लटका हुआ ताला है, और एक चाबी है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसके बाद एक हठ योग विद्या हो गया, जो हम योग कहते हैं हठ योग, वो हो गया। एक मोक्ष का हो गया, ठीक है, और एक कुंडलिनी हो गई शक्ति। अब आपको तीनों को तीनों के साथ जोड़ के समझना है कि जैसे गेट है वो मोक्ष है, ठीक है, हठ विद्या है वो चाबी है, और कुंडलिनी है वो ताला है। तो हठ हठ योग के अभ्यास से, चाबी से हम ताला को खोलेंगे, कुंडलिनी को खोलेंगे। समझ गए? और कुंडलिनी जब खुलता है तो दरवाजा, मतलब लॉक खुलेगा तो क्या होगा? दरवाजा खुलेगा। तो वैसे ही मोक्ष का द्वार खुलेगा। समझ में आया? आसान शब्दों में क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो यहाँ उपमा दिया हुआ है किसके साथ? देखो 3 चीजें, 3। पहले एक तो आपका गेट है ना, घर का गेट होता है ना, मेन गेट, वो है। उस पे लटका हुआ एक ताला, और ताले की एक चाबी। जो गेट है वो आपका मोक्ष है। मोक्ष, जब गेट खुलेगा तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। गेट पे लटकता हुआ ताला वो कुंडलिनी है, ठीक है, जैसे सांप कुंडल मार के बैठा हुआ है उस गेट पे। और चाबी वो आपकी हठ योग है, मतलब जो हम योग का अभ्यास करते हैं वो हठ विद्या। तो चाबी से, हठ योग से हम ताला खोले, कुंडलिनी को खोला, ताला खुलते ही मोक्ष का द्वार खुल गया, मतलब दीवार गेट खुल गया, ठीक है। और जब गेट खुलता है तो क्या होगा? वो वही तो वहां से ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर जाएगा, वो ब्रह्म स्थान, ऊपर ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएगा। तो आगे बता रहा है कि जब रास्ता तो खुल गया तो कहाँ जाएगा?
तो कह रहा है कि जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को पाया जाता है, ब्रह्म पद ऊपर है सबसे, कहते हैं ना कि एक ऐसा पद जहां पे एक समाधि की अवस्था है, वो ब्रह्म पद, उसको प्राप्त किया जाता है जब ये गेट खुल जाता है। लेकिन वो गेट खुला कैसे? वहां पे तो कुंडल मार के बैठा हुआ है उस गेट पे, मुख पे। ठीक है, कि जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को पाया जाता है, जिस मार्ग से, उस मार्ग के द्वार पे, है ना, उस मुख से ढककर कुंडलिनी सोई हुई है ना, प्रसुप्त अवस्था में है। ईश्वरी, ईश्वरी मतलब कुंडलिनी, अभी हमने देखा था ना। तो ब्रह्म पद को अगर पाना है, क्लेश रहित होना चाहिए, है ना। इस मार्ग में आपको क्लेश रहित आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं द्वेष रख के। इससे पहले भी श्लोक में हम देख चुके हैं, द्वेष रहित अभ्यास करना। तो गेट पे ही कुंडल मार के बैठा हुआ है कुंडली, उसको उठाना है। तो आपने पहले भी देखा क्या करते थे, डंडे से जैसे सर्प को हम मारते थे तो क्या होता है, फुफकार होते हुए ऊपर की तरफ उठता है सर्प, वैसे सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी तो कुंडलिनी, यहाँ पे ना कुंडलिनी की बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कुंडलिनी क्या है। ठीक है, और इसके किसके अभ्यास से, शक्ति चालनी के अभ्यास से आप सोई हुई कुंडलिनी को प्रसुप्त अवस्था में जो है उसको आप जगा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं शक्ति चालनी के अभ्यास से। आगे देखो, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि कंद के ऊपरी भाग में, अब ये इसको, कंद को समझने से पहले आपको इसकी बारे में जानना जरूरी है कि कंद कहाँ है, क्या है। ठीक है, कह रहा है कि कंद के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडली, कंद के ऊपरी भाग, अभी कहाँ पे, तो कंद कहाँ पे है, जो मध्य बॉडी, मैं आपको थोड़ा सा वशिष्ठ संहिता की तरफ लेके जाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट, कंद का कॉन्सेप्ट। देखो पहले ये देखो, फिर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। बॉडी मर्म स्थान है। अब देखो ये जो आपको इमेज दिखा रहे हैं, ये मैंने वशिष्ठ संहिता से लिया हुआ है। 18 है सर मर्म स्थान। क्या? 18 मर्म स्थान है ना? हाँ जी, इसमें 18 दिया गया। ठीक है, वैसे टोटल कितना है मर्म स्थान बताइए? इसमें तो वशिष्ठ संहिता में 18 दिया है, वैसे 106 या 8 है ना 7 सर? ऐसे कुछ, 108 है, 7 या 8 ऐसे कुछ तो है, 7 या 8 ऐसे कुछ है, 107-8 है मर्म स्थान शरीर में। ठीक है, देखो यहाँ पे पादांगुष्ठ दिख रहा है आपको, सबसे ये रेफरेंस नीचे से लिया हुआ है, शून्य। अब गुल्फ संधि, गुल्फ जो होता है उसके ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, वो क्या है, ये पाद अंगुष्ठ क्या है, रेफरेंस है हमारा। यहां से हम नाप रहे हैं, पाद अंगुष्ठ से नाप रहे हैं कि शरीर की स्थिति क्या है। ये आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा इजी से समझा देता हूँ। लिंग का क्या बोलते हैं इसका कॉन्सेप्ट, कंद का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पाद अंगुष्ठ रेफरेंस है इसलिए 0 है। वहां से पाद अंगुष्ठ से कितना, 4.5 अंगुल ऊपर गुल्फ स्थान है। इसके पिंडिका मध्य, पिंडी जो होता है ना हमारा काफ मसल से होता है, गुल्फ से कितना 10 अंगुल ऊपर बीच का स्थान। जानु मूल, उससे कितना 11, पिंडिका मध्य से 11 अंगुल ऊपर। और जानु मतलब, जानु क्या होता है, एक तो जानु मूल है जो सबसे मूल नीचे का स्थान घुटने का, और जानु हो गया पूरा घुटना। तो जानु मूल पिंडिका मध्य से 11 अंगुल ऊपर, जानु स्थान वो जानु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर। उरु मध्य, उरु मतलब जानु से ये क्या है, 9 कहते हैं इसको, 9 अंगुल ऊपर, जानु से 9 अंगुल ऊपर उरु मध्य। आपको समझना यहां से है, ये समझो। पायु मूल, तो उरु मध्य से कितना 9 अंगुल ऊपर होता है। देह मध्य,
देह मध्य होता है, ये 3 आप याद रखो पहले, ये 3-4। देह मध्य होता है कहाँ? पायु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर। और लिंग होता है देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर। और लिंग होता है लिंग से 10.5 अंगुल ऊपर। बाकी आप देख लेना, मेरा यहाँ पे फोकस है पहले तो। अब आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया कि कितने अंगुल ऊपर है? देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर पाए। अब आपको मैं दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ, इमेज वाला। ये देखो अब कंद कहाँ है, इसको ध्यान में रखना कि कंद कितना है, कहाँ पे होता है कंद का स्थान। ठीक है, देखो कंद का जो स्थान होता है ना, देह मध्य से 12 अंगुल ऊपर होता है। कहाँ गया? ये देखो देह मध्य है। देखो मूलाधार सबसे नीचे जो होता है, हमारे जेनाइटल सबसे नीचे वाला पार्ट, मूल। ठीक है, उरु मध्य मतलब जांग होता है ना, उरु मध्य यहाँ पे। ये सब देखो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, काफ मसल जानू, ये स्थान उरु। मूलाधार से देह मध्य देखो कहाँ पे है, सबसे। ये देह मध्य जो होता है ना, सबसे सेंटर होता है बीच में शरीर का, देह का सबसे। अच्छा कोई बताओ कि घेरन संहिता में आपने शरीर का माप कितना देखा था? 96 अंगुल। 96 अंगुल, बहुत बढ़िया। तो टोटल आप जोड़ोगे ना, 2.5, 10, 2.5, 4, सारे जो भी यहाँ पे है, सब कुछ अब अगर आप जोड़ते हो तो टोटल जो है शरीर का माप 96 अंगुल बताएगा। देखो यहाँ टोटल जो है, यहाँ सर से लेके पांव तक 96 अंगुल रहता है। अब हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि देह मध्य का जो स्थान है पायु मूल से 2.5 अंगुल, पायु मूल से मतलब ये यहाँ से, इसका जो स्थान है, कहाँ गया मार्कर, 2.5 अंगुल ऊपर। ठीक है, और देह मध्य से कह रहा है ऊपर कितना, 12 अंगुल ऊपर जो है देह शिवनी का स्थान कहा जाता है, देह मध्य से 12 अंगुल ऊपर। तो कंद भी देह मध्य से कितना, 12 अंगुल ऊपर की ऊंचाई पर, इसका अर्थ होता है ना शिवनी का स्थान से जस्ट। तो देह मध्य यहाँ है, इसके 12 अंगुल ऊपर जोड़ लो जितना हो, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ये कंद का स्थान होता है, नाभि से जस्ट नीचे। ठीक है, वो 12 कितना है, याद रखोगे ये चीज, 12 अंगुल ऊपर जो है कंद का स्थान है। और कंद कैसा होता है, एक अंडे के जैसा होता है। स्थान समझ सर में आप आया कंद का? देह मध्य से बोल रहे हैं ना, हाँ कंद का देह मध्य स्थान। से, हाँ देह हाँ तो मध्य वो से 12 नहीं रहेगा ना सर, 2.5 ही रहेगा। देह मध्य से लिंग का कितना रहेगा? अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 अंगुल होता है ऊपर। मैं आपको ना वापस से ये इमेज समझ में आ गया आपको? अब आपको ना पूरा टेक्स्ट में लेके जाता हूं मैं, आपको शायद समझ में आ जाएगा। कहाँ गया, 2.5 अंगुल नहीं। देखो इसका ना एक टिप्पणी भी दिया हुआ है, देखिए। कौन पूछ रहे थे, नाम बताइए। जी मैं सर, संध्या। हाँ संध्या संध्या। जी, देखिए दो टिप्पणी में क्या कह रहा है कि देह मध्य से 12 अंगुल ऊपर, कंद के बारे में इसको पढ़ना अच्छे से। देह मध्य से 12 अंगुल ऊपर देह मध्य शिवनी को कहा गया है। और देह मध्य आपको मैंने बता दिया कहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी और आपको मैं श्लोक में भी दिया हुआ है कि 4 अंगुल विस्तार है, कितना चौड़ाई है, लंबाई है, वो सारी चीज बता दूंगा कि कंद का 12 अंगुल में से कंद की जो चौड़ाई है ना 4 अंगुल निकाली गई। और कंद का स्थान देह मध्य से, यहाँ पे कंद स्थान मध्य मध्य, ये कितना 9 अंगुल ऊपर होगा। तो कई कई जगह पर अलग अलग तरह से इसका व्याख्या किया गया। ये है ब्रह्मानंद जी कहते हैं।
तो 12 अंगुल में से कंद की, हाँ देखो इसीलिए 9 कहा है, हुआ है कि 4 अंगुल तो उसका खुद साइज हो गया। देखो ये अगर 4 अंगुल है तो देह मध्य यहाँ है, तो ये माइनस हो जाता है। ये कितना है? 9 इसको कहते हैं ना हिंदी में, 9 ही है ना ये तो, हाँ सर। है ना। तो 12 अंगुल या 13 अंगुल, एक का अंगुल का वो हो रहा है कि अगर इसको घटा देंगे, ये टोटल बता दिया है 12 अंगुल टोटल देह मध्य से ऊपर तक, और इसका अगर हम बेस लेते हैं बेस, तो ये कह रहा है 9 अंगुल। तो 3 से 4 अंगुल चौड़ा ये हो गया, समझ रहे हैं? जी सर। तो ये है, क्लियर है अभी? ये बताओ, फिर ना श्लोक पे मैं जाऊंगा तो फिर वहां से और क्लियर हो जाएगा। जी जी सर। ठीक है, वो बस मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दिया कि भाई कंद का स्थान कहाँ होता है, कैसे होता है ना। अब देखो यहाँ पे आगे वो काम आएगा आपको, मैंने पहले बता दिया है इसको। कहाँ थे? देखो कि जिस मार्ग में क्लेश रहित ब्रह्म पद को पाया जाता है, उस मार्ग के द्वार पे मुख पे कुंडलिनी क्या है? सोई हुई रहती है, उसको जगाना है। तो आगे अब कंद के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडलिनी जो है योगियों की, हाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, योगियों के मोक्ष के लिए होती है। जब कुंडलिनी, जब तक सुप्त अवस्था है मोक्ष नहीं हो सकता, पा सकते हैं आप। जैसे ही कुंडलिनी जो है जागृत होगी तभी मोक्ष का ये द्वार खुलेगा, तभी जाएगा। किंतु मूढ़ व्यक्तियों के लिए वही बंधन का कारण होता है। बंधन का कारण का मतलब बताओ, एनीवन? क्लेश संस्कार अविद्या। आप अपने जन्म जन्म मरण के बंधन में ही बंधे रह जाते हो, माया के बंधन में बंधे रह जाते हो। जो भी अविद्या है, क्लेश है, द्वेष है, उसी में बंध के रह जाते हो। ये मूढ़ व्यक्तियों के लिए बंधन का कारण बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बंधन का कारण। लेकिन जो जानता है, कुंडलिनी को जानता है, इस विद्या को जानता है, उसके लिए ये मोक्ष का है ना, उसके लिए मोक्ष बताया, मोक्षदायक बताया। अतः जो उस शक्ति को जानता है वही वास्तव में क्या है? योग के जानकार है। आगे कह रहा है जो कुंडलिनी सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली, जो कुंडलिनी है ना सर्प, जैसे कि कहते हैं ना लपेटे खा के है, टेढ़ी मेढ़ी आकार वाला है। जैसे ही वो जागृत हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है ना, तो वो सीधी अपने ऊपर की तरफ गमन करने लग जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये इस तरह की बातें ऑलरेडी हम बहुत कर चुके हैं कि इस तरह से है। और जैसे ही इस पे हम प्रहार करते हैं तो क्या होता है? कुंडलिनी सीधे ऊपर सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होता है, सीधा हो जाता है, वो चला जाता है, मुक्त हो जाता है ऊपर की तरफ, वो फिर टेढ़ी मेढ़ी नहीं रह जाता। तो ये कह रहा है। अब कह रहा है कि गंगा और यमुना के बीच में जो तपस्विनी बालरंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए, वही विष्णु का परम पद है। अब देखो गंगा और यमुना, मैंने 2 नाड़ी बताई थी ना आपको, 3 नाड़ी, कौन कौन सा बताओ? ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। यमुना सरस्वती, उसी को ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहा। हाँ, और उसका कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे भी आ रहा है कि गंगा और यमुना के बीच जो तपस्विनी बालरंडा है वो पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए कह रहा है, और वही विष्णु के परम पद पर। परम पद मतलब क्या होता है बताओ? परम पद का मतलब क्या होता है? अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष। हाँ, एक मनोन्मनी की अवस्था, एक समाधि की अवस्था, इसी को हम कहते हैं परम पद। अब देखो आगे वाले श्लोक में कह रहा है कि ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयो मध्य बालनंडा च कुंडली। अब यहाँ ईरा भगवती, भगवती यहाँ पे गंगा है ना, पहले भी कहा था आपको कि इसका जो हमने ईरा पिंगला और सुषुम्ना को एक देखा था। ईरा भगवती गंगा है, पिंगला क्या है? यमुना है, और ईरा और पिंगला के बीच में जो स्थित है बालरंडा, वो कुंडलिनी है। इसी के बीच में तो है सुषुम्ना, यहाँ पे इसको बालरंडा का है ना, वो कुंडलिनी है। इधर से ईरा, इधर से पीरा, और इसके बीच में जो है
सुषुम्ना जब रहती है, इसी को क्या कह रहा है, बालरंडा कुंडलिनी, इसी यही बात। सर अभी जो इसके कुंडली के पर्यायवाची दिए हैं, उसके अलावा भी ये नाम दिया है बालरंडा, तो ये भी उसका पर्यायवाची कहते कहलाएगा। हैं, उसी को कहते हैं बालरंडा को ही कुंडली कहा। उसी के जो मध्य में जो बालरंडा है वो कुंडली नहीं है। नहीं, जो हाँ कुंडलिनी दिए हुए हाँ ना सर, उसमें ये नाम नहीं दिया है। हाँ, एक मिनट मैं करता हूँ लेक्चर थोड़ी देर। ठीक, हाँ कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर जो ये नाम आया ना, उसमें अभी कुंडलिनी का जो पर्यायवाची नाम दिए उनमें ये नाम नहीं है, तो इसको भी लेकिन कहेंगे। हाँ कंसीडर करके रखिए आप, है ना, कंसीडर करके रखना है, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट वो दीजिएगा। बालंडा अगर आता है तो बिल्कुल ये होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें देखो श्लोक को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ईरा पिंगलायो मध्य बालरंडा च कुंडलिनी, श्लोक में आ रहा है ना बालरंडा। ईरा और पिंगला के मध्य में जो है बालरंडा, उसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उस सोती हुई सर्पनी को पूछ कर जगाना चाहिए। अब भाई ऐसे मत कर देना, जो सांप है उसको पूंछ से पकड़ लिया, पता चला काट लिया वो, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, ठीक है। जो सोती हुई सर्पनी को पूंछ पकड़ कर जगाना चाहिए, इससे वह शक्ति निद्रा छोड़कर एकाएक ऊपर उठ जाएगी, तो ये निद्रा छोड़कर आपके तरफ जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोती हुई सर्पनी को पूंछ पकड़ के जगाना है, मतलब यहाँ पे ना अभ्यास है, ऐसा नहीं है कि आप जो, ये तो सूक्ष्म अवस्था में है ना, इसको लॉजिक को समझना, ये तो सूक्ष्म अवस्था में है, आपके शरीर में है, तो इसको जगाने क्या है, तो कैसे आप हठ विद्या से, हठ योग से इसको जगा सकते हैं, है ना। और जब जाग जाता है वो शक्ति, निद्रा छोड़ देता है जागृत अवस्था में, तब वो एकाएक ऊपर की तरफ उठता है, जैसे कि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और कोई दीवार पे खटखटाया तो क्या होता है, तुरंत हम जाग जाते हैं अकचका के, वैसे ही होता है ये, एकाएक जागता है, धीरे धीरे नहीं। और कैसे होता है ये, कि फन की जैसा फैलाता है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि समय बताया, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना कि मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को प्रातः साई आधा पहर 3 घंटा, मतलब एक याम में कितना घंटा बताओ, 3 घंटा, 1 घंटा एक याम बोला, यहाँ पे देखते हैं श्लोक में याम का चर्चा है क्या। हाँ देखो ये याम, याम नहीं दिया हुआ है इसमें, अवस्थित फनावतीशा प्रातः सायं प्रहर अर्ध मात्राण, आधा मात्रा बोला यहाँ पे याम, प्रूप्य सूर्यात परिधान युक्ता प्रगृह नित्यम परिचालनया, है ना, प्रातः सुबह और शाम आधा पहर करने के लिए, आधा मात्र, यहाँ पे आधा मात्र का मतलब है 3 घंटा, 3 घंटा तक करना है। सूर्य पिंगला मतलब सूर्य क्या कहते हैं, पिंगला कहते हैं, नारी से पूरक कर यत्न पूर्वक युक्ति पूर्वक पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। जो मूलाधार में स्थित है ना कुंडलिनी, कह रहा है उसको सुबह शाम करना है, ध्यान में रखना, प्रातः और साय की चर्चा है, ये तो ध्यान रखना है इंपोर्टेंट। आधा पहर करना है मतलब 3 घंटा तक करना है, और सूर्य नारी से पूरक कर मतलब लेफ्ट राइट नोस्ट्रल से इनहेलेशन करना है, युक्ति पूर्वक पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। सर आधा प्रहर मतलब 1.5 घंटा हो जाएगा ना, आधा प्रहर मैंने, एक प्रहर यानी कि 3 आवर्स होते हैं ना। आधा पहर कह रहा है, आधा पहर का यहाँ पे 3 घंटे दिया है, ठीक है। देखो एक प्रहर में कितना होता है, 3 घंटा होता है ना सर, 3 घंटे होता है सर।
तो आधा मतलब हाफ घंटा 1.5 घंटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो था, हो सकता है मिस्टेक होगा। एक प्रहर होता है 3, 8 मतलब 8 टोटल। हाँ सही कह रहे हैं, इससे पहले भी कंसेप्ट हमने देखा था, तो 1.5 घंटा ही होना चाहिए, है ना। पर सर इसमें प्रातः साय बोला है, तो क्या पता दोनों को मिलाकर बोल दिया हो अच्छा, 3 हाँ घंटा। तो बता के कह रहा है, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ बराबर, प्रातः क्योंकि 3 साय कह रहा है तो बराबर 3 घंटा नहीं, ठीक है। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, ठीक है। 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम, तो टोटल कितना हो गया? 3 घंटा। और ये कहलाता कितना? आधा पहर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज करना है। अब देखो यहाँ पे ना बता दिया है उसको, जो कंद का है उसके लक्षण बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इससे पहले वाला भी ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि ऊर्ध्व वितस्ती मात्र, वितस्ती बताओ कितना होता है एक वितस्ती? 9 इंच। हाँ 9 इंच। तो वितस्ती मात्र तू विस्तारम चतुर अंगुलम, मतलब 4 अंगुल चौड़ा, है ना। और मृदुलम धवलम प्रोक्तम विष्णु। अब इसमें कह रहा है कि मूल स्थान से एक बित्ता, एक वितस्ती मतलब 9 इंच ऊंचाई पे, मूलाधार से कह रहा है ऊपर, और 4 अंगुल चौड़ा, है ना। मतलब यहाँ पे 4 अंगुल में 3 इंच दिया है, 3 इंच चौड़ा। और क्या है? विस्तार वाला कोमल सफेद वस्त्र में लिपटे हुए समान कंद का लक्षण कहा है। अब देखो यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो उसका जो साइज है वो ध्यान में रखना है कि एक बितस्ती 9 इंच ऊंचाई पर, उससे ऊंचाई पे 9 इंच ऊंचाई पे कितना? 4 अंगुल विस्तार चौड़ा। यहाँ मोटाई नहीं है, ठीक है। यहाँ मोटाई लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ मोटाई का चर्चा तो है नहीं। विस्तारम चतुरंगुलम, देखो मोटाई है नहीं, ठीक है, तो ये होगा नहीं। मृदुलम धवलम मतलब कोमल सफेद वस्त्र, विष्टाम्बरम लक्षणम, ये वस्त्र से लिपटे हुए समान कंद के लक्षण कहे गए हैं। कंद का लक्षण याद रखना। कंद का लक्षण क्या होगा बताओ एक एक करके बताइए। कि मूल स्थान से 9 इंच ऊंचाई पर, 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है, कोमल सफेद तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान। जैसे कि कंद क्या है कि एक अंडा है, मान जैसे कि कोई लिंग है, लिंग जैसे होता है ना अंडे के समान, जिस तरह से रहा, वो मूल स्थान से 9 ऊपर है, 9 इंच, और 4 अंगुल चौड़ा है वो, और उसके ऊपर जो है सफेद कोमल वस्त्र लिपटा हुआ है व्हाइट कलर का, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर कोई वस्त्र लिपटा हुआ है, वो कंद का लक्षण बताया है। ठीक है, समझ में आया? ये बताओ, इसको पढ़ना, सर ये ये अच्छे से सर ये मूल स्थान देह मध्य ही है क्या एक तरह से? मूल स्थान ना, मूल स्थान से 9 इंच, हाँ देह, देह मध्य, देह मध्य, देह मध्य, मूल स्थान से 9 इंच मतलब देह मध्य से ऊपर, ठीक है। देह मध्य से 9 इंच ऊपर जो है बताया है इसको, और 4 अंगुल चौड़ा बताया है, ठीक। ये स्थान, इससे पहले इमेज जो आपको दिखाया ना वो ध्यान में रखना कि उससे ऊपर है। नाभि से नीचे, नाभि से नीचे और लिंग से ऊपर, वो स्थान वो जो होता है कंद का होता है। ये देखना, व्याख्या पढ़ लेना, टिप्पणी इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं, ये तो ब्लड है थोड़ा। वज्राने स्थित योगी चालित कुंडली कुर्यात अंतरम वस्त्रा कुंडली मासु बोधय। कह रहा है कि ये इंपोर्टेंट है कि इसका जो अभ्यास कैसे करना है, तो वज्रासन में, साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाने का क्रिया करे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडलिनी का अभ्यास कौन से आसन में करना है? तो वज्रासन में करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? उस वज्रासन में कुंडलिनी को चलाने के बाद भस्त्रिका का अभ्यास, भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करना है। इससे कुंडलिनी शीघ्र जगती है। ठीक है, देखो कुंडलिनी चलाने की बात है ना, कई लोग सोच रहे हो सर कैसे चलाएंगे कुंडलिनी। अरे जो हमने वज्रोली में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? उसको नीचे लेके आते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से आते हुए ये करना है। शक्ति चालन जो है वज्रासन में बैठकर और नीचे के प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाने की बात कह रहा है, कुंडलिनी को जगाने की बात है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, यही प्रोसेस है। और फिर भस्त्रिका करना है। ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा है इंपोर्टेंट कि इसमें कौन सा प्राणायाम पूछ देगा कि शक्ति चालन में कौन सा प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, कौन से आसन का अभ्यास किया जाता है। तो वज्रासन और भस्त्रिका। अब कह रहा है कि नाभि प्रदेश स्थित सूर्य नारी का आकुंचन कर। नाभि में है, सूर्य नारी है, सूर्य मंडल है, तो आकुंचन कर तब कुंडली को चलावे। इससे मृत्यु के मुख में गए हुए उस साधक की मृत्यु का भय कैसा? भय नहीं रहता। वह चीज का लाभ बता दिया है कि आप जो है कुंडलिनी का शक्ति चालना का अभ्यास करते हैं तो मृत्यु का जीत लेते हैं। ये लाभ है, ये बस ध्यान में रखना कि मृत्युंजय वाला बात। और क्या कर रहा है इसमें कि उसे 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट व शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है। ये क्या ध्यान में रखोगे? और पॉइंट 2 मुहूर्त तक कह रहा है चलाने। ठीक है, 2 मुहूर्त बताओ कितना होता है? एक मुहूर्त में कितना? 48 सर। हाँ, तो 4 घंटे की जो होती है ना वो 2 मुहूर्त, 4 घंटे 24 मिनट। ये यहाँ देखो टिप्पणी दे दिया है सर कि 4 घड़ी का 2 मुहूर्त होता है घड़ी का, और एक घड़ी की अवधि 24 मिनट की होती है। ठीक है, एक जो घड़ी होता है ना, एक घड़ी वो 24 मिनट होता है। यहाँ कह रहा है 2 मुहूर्त, तो बताओ कितना हो गया? 96। 4 घड़ी हो जाएगा 4 फिर। घड़ी हो गया ना, 4 घड़ी हो गया। तो 24 इंटू 4, 24 4 जा कितना हो गया? 96। 96 हाँ भाई 96 मिनट्स में बोला मैंने। 96 मिनट। इसको घंटा में बदलो, कितने आवर्स हो गए? 2 डेढ़ के अराउंड, डेढ़ डेढ़ से डेढ़ थोड़ा घंटा। ज्यादा। हाँ जी, 60 मिनट हो गया ना। अब प्लस कितना हो गया? 36 हो गया ना। तो 1 घंटा 36 मिनट, यही हुआ ना? करीब 1.5 घंटे के अलावा बात कह रहा है। समझ में आया? और 1.5 घंटा क्या हम बताए थे ऊपर? कुछ आधा याद आ रहा है? प्रहर। 1.5 घंटा। आधा आधा घंटा। हाँ, प्रहर। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस तरह से कोरिलेट करके पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रहर के बारे, कितने प्रहर हो गया करना है, इस तरह से। ठीक है, तो प्रहर प्रहर भी ध्यान में रखना। ठीक है, और आप जो है कहाँ थे? मुहूर्त भी ध्यान में रखना, 2 मुहूर्त। इस तरह से मिनट भी ध्यान रखना है, घंटा भी ध्यान रखना है। ये सारे चीज एक आप नोट करके लिख लो नोट्स में, यही चीज सब एग्जाम में पूछते हैं। और कह रहा है कि ऐसा करने से, है ना, जो दोपहर का अभ्यास करने से, शक्ति चलन ऐसा करने से कुंडलिनी उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है, और जिससे वह प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है ना। जो मुख पे है वो द्वार खुल जाता है और प्राण अपने सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होकर ब्रह्मरंध्र की तरफ चला जाता है ना, ऊपर की तरफ उठता है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट जो है कुंडलिनी का दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं शक्ति चालनी में कुंडलिनी का सब बहुत ज्यादा इसमें रोल है। एक जगह बताओ कि शक्ति चालनी जो है हिरण्य संहिता में कैसे बताया था हमने? हिरण्य मुनि ने कैसे बताया, किसी को याद है?
किसी को याद नहीं है? योनि मुद्रा उसके पहले करना होती है। श्रावण को अपान से मिलाना सर, ऐसा कुछ। कुछ याद है? वस्त्र को हम लपेटते हैं नाभि के पास, भस्म लगाते हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। आप देखो, हमने कहाँ लपेटा था कपड़े को, वापस में भस्म लगाया था नाभि के जस्ट के पास। वहां पे क्या, कौन सा स्थान है? कंध का स्थान है। हाँ कंध का स्थान है ना, अभी तो बताया ना। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ, उससे और उससे मैच खा रहा है। कंध के पास ही तो है पूरा, जो कंध, कंध क्या है, वहीं से जो कहते हैं कि नाभि से पूरे नस नाड़ियां निकली, वहां भी एक एनर्जी का सोर्स कहते हैं कि नाभि के पास है, लेकिन रियल में जो है वो कंध है। हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि नाभि है, लेकिन वास्तव में वो कंध का स्थान है जहां से पूरे 72,000 नस नाड़ियां निकली हुई है। पूरी ऊर्जा का जो स्रोत है ना, वो कंध स्थान है। अब कह रहा है कि इसीलिए सुखपूर्वक सोती हुई अरुंधति, अरुंधति यहाँ पे क्या पर्यायवाची शब्द है कुंडलिनी का, अभी देखा था हमने उसमें पर्यायवाची में। सुखपूर्वक सोती हुई अरुंधति कुंडलिनी को प्रतिदिन चलाना चाहिए, रोज इसका अभ्यास करने के लिए कह रहा है। और इसके अभ्यास से साधक क्या होगा, रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो योगी है ना, जिस योगी ने, साधक ने कुंडलिनी का चालन किया है, जिसने भी कुंडलिनी का चालन किया है, वह योगी सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है। और इस संबंध में अधिक क्या कहना, कर इसके बारे में और क्या कहना है ना, वह अनायास ही जो कुंडलिनी पे जीत लिया, जो कुंडलिनी को जागृत कर लिया, जो सिद्धि पाली कुंडलिनी को जागृत करने के बाद, वह अपने आप ही मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेने का मतलब यहाँ अमर से नहीं है, मतलब जो स्वाभाविक मृत्यु होगा वो होगा, जो बिना समय से जो मृत्यु होती वो नहीं होगी आपकी, इसका मतलब ये है। इसीलिए मैंने बहुत पहले भी कहा, इस हठ प्रदीपिका में अतिशयोक्ति अलंकार बहुत यूज करा हुआ है ना। बूढ़ा जवान हो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि 60 साल का बूढ़ा 16 साल का हो जाएगा, नहीं, उसमें सामर्थ्य आ जाएगी 16 साल के युवक के जैसा। ओके, ठीक। सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अब बता रहा है कि किसको कुंडलिनी शक्ति ये जागृत होगी, तो कह रहा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्मचारी है, जो भोजन, जो पथ्य भोजन करता है, मिताहारी है, परिमित भोजन करता है, जितनी जरूरत है उतना, कुंडलिनी चालन के अभ्यासी साधक को एक मंडल में ही सिद्धि के चिन्ह दिखाने लग जाते हैं। एक मंडल मतलब यहाँ पे है, ये ध्यान में रखना है आपको कि एक मंडल का मतलब होता है 40 दिन। देखो ना, यहाँ पे श्लोक में भी है कि मंडलात दृश्य सिद्धि कुंडले अभ्यास योगिना, कुंडलिनी के अभ्यास से योगी को कितने मंडल, एक मंडल में ही दिखाई देने लग जाता है ना, सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाता है, सिद्धि दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे एक मंडल का मतलब होता है 40 दिन, लेकिन 40 दिन आपको इसका अभ्यास करना है, शक्ति चालिनी का, साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, मिताहारी भोजन लीजिए, ठीक है। और जब आप कुंडलिनी का इसके साथ अभ्यास करते हैं तो एक मंडल 40 दिन में ही सिद्धि दिखाए। याद रखना है आपको, एक मंडल कितने दिनों में साधक के सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 40 दिन या 40 दिन। जो कई सारे इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा, कई सारे क्वेश्चन शक्ति चारिणी मुद्रा से आ सकता है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है ये, है ना। कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत गूढ़ निकल के आता है। कुंडलिनी चालित्वा यु भस्त्र, अब देखो इसका हिंदी समझा डायरेक्ट क्या कह रहा है। कुंडलिनी चालन के करके भ्रस्तिका कुंभक विशेष रूप से, इससे पहले भी वही चीज आया था एक श्लोक में,
कि जब आप शक्ति चालनी का अभ्यास कर रहे हैं, कुंडलिनी के जब आप जागृत करने का प्रयास में हैं, उसके बाद क्या करना है, भ्रस्तिका कुंभक का अभ्यास करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिदिन इसका अभ्यास, इस प्रकार का अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भय कैसा, यमराज का भय कैसा मतलब काल का भय कैसा, काल को ही तो कहते हैं यमराज, मृत्यु का भय कैसा, है ना, उसको मृत्यु का भय नहीं रह जाता फिर। अब कह रहा है कि कुंडलिनी चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नारियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय था, और दूसरा कोई उपाय नहीं बताया। 72,000 नारियों को अगर मल को शुद्ध करना है तो कुंडलिनी के अभ्यास के सबसे अच्छा है। आप कुंडलिनी का अभ्यास कीजिए, 72,000 की नस नारी आपकी शुद्ध हो जाएगी, मल रहित हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कुंडलिनी चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नारियों के मल शोधन के लिए दूसरा कोई शोधन का उपाय नहीं है। अगर इसके शोधन का उपाय है तो वो है सिर्फ क्या, कुंडलिनी चालन, मतलब शक्ति चालन मुद्रा। यहाँ पे सीधा सा अर्थ है, शक्ति चालनी मुद्रा का सीधा सा अर्थ है कुंडलिनी चालन। ठीक है, शक्ति का मतलब ही होता है कुंडलिनी, अभी देखा था ना हमने, तो उसी से निकल के आता है। इयम तु मध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासन योगी नाम आसन प्राण संयाम मुद्रा भी सरला भवे। अब कहता है योगियों की यह मध्यमा, मध्यमा मतलब क्या था, सुषुम्ना। मध्यमा यहाँ पे क्या पर्यायवाची, सुषुम्ना से है। पर्यायवाची शब्द याद है ना सुषुम्ना के, कई जगह यूज होगा आपको। तो आसन प्राणायाम मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से कुंडलिनी को क्या करते हैं, ऊर्ध्वगमन की तरफ लेके जाते हैं, है ना, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। क्या क्या अभ्यास करना है, अगर आपको कुंडलिनी को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो बताओ। सर वज्रासन, भस्त्रिका, प्राणायाम। मिताहार भी, और यहाँ पे अगर मुद्रा में कौन सा है? संयमित भोजन, पथ्याहार, संयमित भोजन, ब्रह्मचर्य, लेकिन परिचालन करेंगे सर। ऑप्शन में दे दे आसन, प्राणायाम और मुद्रा, संयम। ठीक है, उपरोक्त सभी, या कूट में दे देगा कि आसन और प्रत्याहार कूट नंबर 1, मतलब इस तरह से ए बी, फिर बी सी, प्राणायाम और प्रत्याहार, फिर तीसरा दे देगा मुद्रा और समाधि। इस तरह से कुछ कुछ 2-3 जो जोड़ के दे देगा। ठीक है, एक दे देगा आसन प्राणायाम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, अरे यार प्रत्याहार भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना है 3 पॉइंट्स इसमें, ये भी ध्यान में रखना है, आसन प्राणायाम मुद्रा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और प्राणायाम में कौन सा था, बताओ प्राणायाम में कौन सा था, भस्त्रिका, भस्त्रिका, भस्त्रिका। आसन में कौन सा हो गया, वज्रासन, वज्रासन। मुद्रा में शक्ति चालिनी, शक्ति चालिनी। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, कोई था श्लोक क्या, हाँ, कह कि अभ्यास में जो साधक सजग है, मन को एकाग्र करके, अभ्यास में जो साधक सजग है, सजगता से अभ्यास करना है, ऐसा नहीं है ध्यान कहीं और हो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, पता चला कि रोटी भी जल गया और यहाँ शक्ति चालिनी मुद्रा भी खत्म हो गया, लास्ट में पूछते हैं सर ये वज्रासन पढ़ा रहे थे कि शक्ति चालिनी पढ़ा रहे थे, भ्रस्तिका पढ़ा रहे थे क्या, ऐसे ही हाल हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, सजग रहना है, मन को एकाग्र करके समाधि में लगा दिया है, ऐसा साधक संभावी मुद्रा या अन्य कल्याणकारक मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त करता है। अब कहता है कि जब अभ्यास साधक में सजग है, मन को एकाग्र लगा दिया, तो कौन से मुद्रा को जीतता है, कौन से मुद्रा लग जाएगा, संभावी मुद्रा, और ये मुद्रा सिद्धि प्राप्त करता है, कल्याणकारक होता है। ये उतना कुछ खास नहीं है फ्रेंड, लेकिन ध्यान में रखना। ठीक,
राजयोगम विना पृथ्वी राजयोगम विना नासा निशा राजयोगम बिना मुद्रा वित्रापि न शोभते। कहता है कि जैसा राजा के बिना पृथ्वी, पृथ्वी पे तो राज करता है राजा, तो राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक तथा समाधि के बिना सांभवी वज्रोली आदि मुद्रा विविध प्रकार के रहने पर निरर्थक है। ये उपमा दे दिया है उसके साथ, ठीक है। मरुतस्य विधिम सर्वम मौन युक्तम संभ अभ्यासेत इत्रत्र न कर्तव्या मनोवृत्त मणि। अब लोग इसका हिंदी समझा देता हूं मैं कि प्राण वायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास थोड़ी देर लेक्चर लेके करता हूँ, 10 मिनट का एक लेक्चर लेता। हाँ मैं एक करता हूँ 5 मिनट में कॉल, 5 मिनट। ठीक ठीक एक। हाँ तो फिर ये पढ़ के सुनाओ। मैं ये साक्षी जी पढ़ो इसको, लोग को समझाओ, आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना। कौन सा था? हाँ ये मारुतस्य विधिम, बताओ। सर श्लोक पढ़ना है क्या? श्लोक पढ़ के समझाइए। जी सर। मारुतस्य विधिम सर्वम मनोयुक्तम समभस्यते भयसेत इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर मनीषिणाम। अब इसका अर्थ बताओ। जी सर। प्राणवायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित से ही करना चाहिए। मतलब जो प्राणवायु से संबंधित कितनी भी विधियां होती है उसका भी अभ्यास हमें एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। इसके अभ्यास के समय योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं करनी चाहिए। मतलब एकाग्रचित मन से करेंगे तो चित्त वृत्ति इधर उधर, मतलब अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, अपने मन को एकाग्र होकर ही प्राणवायु से संबंधित अभ्यास करना है और अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। इसका जो अभ्यास है ना, एकाग्र होके ही करना है, एकाग्रचित्त होके करना है, ठीक है। अगर इधर उधर मन भटकेगा तो फिर वो सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति, आपने ये वर्ड पतंजलि योग सूत्र में है ना पढ़ा था ना, क्या होता है योग का मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है। तो यही कह रहा है कि आपके ध्यान को एकाग्रचित एक जगह टिका कर इसका अभ्यास करने के लिए कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है कि इस प्रकार से आदिनाथ शिव ने 10 प्रकार की मुद्राओं का निरूपण किया है। किसने दिया था? ये आदिनाथ ही ने तो दिया था 10 मुद्रा। किसी को याद है 10 मुद्रा? याद किया कि नहीं आपने? और ये मुद्रा ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। किन्हीं को याद है 10 मुद्राएं? नहीं याद है, कैसे काम चलेगा? सर महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी उडियान मूलबंधो उडियानस्तथा जालंधराभिदः विपरीत कर्णिताख्या वज्रोली शक्ति चालेना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि उपदेशम ही मुद्रा नाम यो दत्ते संप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी ईश्वर स। क्या कि जो परंपरा प्राप्त ऐसे मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं वे ही श्री गुरु स्वामी एवं वे ही साक्षात ईश्वर हैं। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो मुद्राओं का जो उपदेश दे रहा है वही गुरु स्वामी और साक्षात ईश्वर है, बस ये बताया। और कह रहा है इसमें लास्ट है हमारा ये कि
उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर मुद्राभ्यास में एकाग्र चित्त से लगे रहने से, हाँ यहाँ पे देखो सिद्धि भी बताया, अनिमा आदि सिद्धियों के साथ ही मृत्यु, मतलब जन्म मृत्यु पे भी चला जाता है, मतलब उस पर सिद्धि पा जाते हैं, मृत्युंजय को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म से परे हो जाते हैं। तो बस ये सर था श्लोक हमारा नंबर थर्ड कौन सा है? चैप्टर। अभी कौन सा लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला है ना, ये देखो श्लोक ना, नंबर 126। 126। अभी कुछ पूछना है आप लोगों तो पूछिए। कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? सर इसकी कुछ लिमिटेशंस है क्या दी हुई? लिमिटेशंस तो यही हो गया ना कि आपको एकाग्रचित होके, ऐसा तो मन भटका के नहीं करना, ठीक है, एकाग्रचित होके करना है, अभ्यास करना है। इसके बाद पहर दे दिया है, 2 प्रहर करना है। इसके बाद सुबह शाम बता दिया है, ठीक है, 3 घंटे, 1.5 घंटे करके दो, सुबह शाम। ये सब चीजें कभी भी नहीं करना, योग के मार्ग या योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करना, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे? थर्ड चैप्टर हो गया खत्म। कोई दिक्कत परेशानी आए तो बताओ, नहीं तो फिर जो है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। चलिए, सभी लोग टाइप कीजिएगा। पहले तो विपरीत करनी, ठीक है, विपरीत करनी की विधि को बताइए, शॉर्ट में बताइएगा कि कैसे, मतलब किसको हम विपरीत करनी कह सकते हैं, ठीक है, और पूनम जी बताएंगे। सर विपरीत करने में जो हम अपने नॉर्मली जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रहता है सर, उसके विपरीत उसको कर लेते हैं। हम चंद्रमंडल को ऊपर, मतलब सूर्यमंडल को, जो चंद्रमंडल से अमृत का पान स्राव होता है ना सर, वो सूर्यमंडल में जाके भस्म हो जाता है, उसको हम उलट देते हैं ना, उसकी रक्षा कर लेते हैं, तो विपरीत करनी उस पोजीशन को बोलते हैं। लाभ बताएंगे मनीषा जी, विपरीत करने का लाभ बताइए। क्या सर विपरीत करने का? हाँ सर। विपरीत करने का हाँ लाभ। सर विपरीत, हाँ सर विपरीत करने से बाल सफेद नहीं, वलित पलित नहीं होता, चेहरे पे चमक आती है और मृत्यु को भी जीत लेता है। और जो स्राव है वो सूर्यमंडल से होने वाला, उसका पतन नहीं होता है। वो चंद्रमंडल से होने वाला स्राव सूर्य ग्रस्त नहीं लेता है। सर आप म्यूट हो। साक्षी जी आप बताएंगे इसके पर्यायवाची शब्द, कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द बताइए। जी जी, कुंडलिनी के 7 पर्यायवाची है: कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली और अरुंधति। ठीक है, कैसे शक्ति चलाने का अभ्यास करते हैं लता जी बताएंगे। जी सर,
जिस प्रकार चाबी से किवाड़ को खोलते हैं उसी प्रकार योगी कुंडलिनी के द्वार को हटाकर मोक्ष द्वार को भेदन करते हुए मतलब जिस मार्ग से मतलब ब्रह्म पद पे जाता है, मतलब वहां पे उस मार्ग पे मतलब मुख ढककर कुंडलिनी सोई होती है। उससे वो सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी रहती है। उससे कुंडलिनी से जागृत होकर सुषुम्ना में लेने सॉरी कोई बात नहीं। साक्षी जी थोड़ा सा और अच्छे ढंग से थोड़ा शक्ति चारिणी को बता दीजिए कैसे, ब्रीफ में। जी सर, जो कुंडलिनी होती है वो कंठ के ऊपरी भाग में सोई हुई होती है और ये योगियों को मोक्ष देती है, लेकिन जो अन्य लोगों के लिए होती है, मूढ़ लोगों के लिए यही बंधन का कारण बनती है। और जो इस शक्ति को जानता है वास्तव में वही योग का जानकार होता है। कुंडलिनी सर्प के आकार की और टेढ़ी मेढ़ी बताई गई है, और जो इसे जागृत कर लेता है वही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और सोती हुई जो कुंडलिनी है उसको वो सर्पनी के आकार के, तो उसको पूंछ पकड़ के जगाना चाहिए, इससे वह शक्ति निद्रा को छोड़कर ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है। यहाँ पे कहा है नदी की चर्चा है ना, गंगा और यमुना, तो कौन से नारी को कहा है? इस सब लोग टाइप कीजिए। ठीक है, मनीषा जी बताइए। सर ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, योर मध्ये बालरंडा तू कुंडली। बहुत बढ़िया। गौरी जी बताएंगे कंद का स्थान कहाँ है और उसका साइज क्या है? जी सर। गौरी जी मेरी आवाज आ रही है? जी, वो बताइए। बिलो द नावल रीजन एंड अनुस के बीच में है वो, जिसका 9 इंच हाइट है और 3 इंच ब्रेड, और वो बहुत सॉफ्ट और व्हाइट रैप के जैसा दिखता है, जो कि लाइक ए रैप इन द दिस टाइप का वो होता है। और ठीक है। और मध्य से 12 अंगुल ऊपर, मध्य से 12 अंगुल ऊपर उसका स्थान होता है। ठीक है। चौड़ाई कितना बताया है? यहाँ वितस्ती के बाद है ना, वितस्ती में कितना होता है? वितस्ती में 9 अंगुल बताया है जैसा से ऊपर, और 4 वितस्ती, ये ध्यान में रखना। और सफेद कपड़ा है ना, कैसा है उसका बताया है कि एक कोमल सफेद कपड़ा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। मेघ और पूजा जी बताएंगे। पूजा जी आप माइक अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि शक्ति चरण का अभ्यास में कौन कौन से आसन, कौन कौन से नहीं, कौन सा आसन और कौन सा प्राणायाम की जाती है, क्या कर? सर इसमें वज्र आसन में बैठकर किया जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है सर। ठीक है। और कितने पहर की जाती है? कृष्णवी जी बताइए, कितने प्रहर करने की बात है? कृष्णवी जी, अच्छा रमा जी बताइए, आवाज नहीं जा रही। प्रातः और सायं जो है करने के लिए बताया गया है। तो मुहूर्त निर्बल होकर चालन करने से कितना घंटा होगा? चालन करना चाहिए
1.5 घंटा माने आधा पौधे तो इसको चलना करना चाहिए। इसके बाद कुंडलिनी सुषुम्ना को छोड़ देते हैं और प्राणवायु ऊपर ऊर्ध्वगामी होते हैं, जिसके द्वारा हमारे मृत्यु भय साधक को मृत्यु भय नहीं रहते हैं। और ठीक है, नेहा जी बताएंगे कि योग साधक को कितने दिनों बाद सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं? सर ये 1 मंडल 40 नेहा, दिन के बाद। जी सर, आवाज आ हाँ, रही है? और हाँ, 1 मंडल किसका 40 दिन। पालन करना है? सर किसका मिताहार पालन भोजन करना है? करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है सर। ठीक, बहुत बढ़िया। शांति पाठ करा दो, कुछ तो है नहीं। शांति पाठ करा दीजिए। अच्छा ठीक है, पूजा जी शांति पाठ करा दो। पूजा जी। ओके सर। ओके, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथों में ज्ञान मुद्रा। 30 सेकंड के लिए रिकॉल कीजिए जो आपने पढ़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना के साथ समापन। ऑल टुगेदर इनहेल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को घर्षण दें और धीरे से अपने चेहरे पर लगाएं और अपनी आंखों को खोलें। हरिओम सभी को। नमस्ते। अच्छा ये बताइए, मैं ज्यादा एक श्लोक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ओके ना? क्योंकि समय कम है तो डायरेक्ट अर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। तो फोर्थ जो है चतुर्थ उपदेश भी हम बहुत जल्दी ही खत्म कर लेंगे। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। और चतुर्थ, हाँ थर्सडे, ओके, हाँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप रेस्ट करोगे 2 दिन। और नेक्स्ट वीक में मोटा मोटी 2 दिन, एक दिन हम क्वेश्चन रख लेंगे कि कितना कहाँ पे कंफ्यूजन है। कोशिश करेंगे 3 लेक्चर तक हम चतुर्थ उपदेश खत्म कर लें, ठीक है? बहुत मेन चीज ही पढ़ेंगे उसमें, मतलब टोटल 4 लेक्चर। ओके, हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट वीक में ही हो जाएगा, ट्यूसडे तक, मैक्स ट्यूसडे टू वेडनेसडे। ठीक है, हरिओम, नमस्कार, शुभरात्रि। Yes, sir. Hariom. रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई सर।